जब बीबी शिरीन जाने लगी तो कहा, इमाम मैं चाहती हूँ, मैं जा तो रही हूँ लेकिन एक शर्त के साथ जाऊंगी। ये जो आपने मुझे पैसे दिए हैं मैं इनसे एक अच्छा सा मकान तैयार करूंगी और जब मेरा मकान तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दावत दूंगी। ए इमाम आप मेरी दावत को कबूल कर लेना और मेरी दावत पे अपने घर वालों को लेकर आ जाना। मेरे इमाम ने कहा ठीक है, मुझे तेरी दावत मंजूर है, जब तेरा घर बन जाएगा तो मैं अपने घर वालों के साथ तेरे घर पर आऊंगा। इमाम ने साथ में ये भी कहा था, ऐ बीबी शिरीन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे घर आऊं तो तू मुझे पहचान ना सके। जनाबे बीबी शिरीन ने कूफे के पास में जाकर एक घर बनाया और बहुत आलीशान घर बनाया। जब घर बन के तैयार हो गया, थोड़े ही दिन गुजरे थे, बीबी शिरीन अपने घर के अंदर मौजूद थी। एक शख्स ने आकर कहा, बीबी शिरीन तेरे दरवाजे पर एक काफिला आया है, तेरे दरवाजे पर एक काफिला आया है, तेरे घर में आराम करना चाहता है, रात हो गई है, वो पड़ाव तेरे घर में डालना चाहते हैं, तेरा घर अच्छा बना हुआ है इसलिए उन्होंने इस जगह को ठहरने के लिए इंतखाब इस जगह का किया है। हजरत बीबी शिरीन ने कहा, कौन है आने वाले, जरा मुझे बताओ तो सही। तो कहा कि अमीर कूफा और अमीर बसरा उबैदुल्लाह बिन जियाद का वो काफिला है जो यहाँ ठहरना चाहता है। बीबी शिरीन ने बाहर निकल कर देखा तो नेज़ों पर कटे हुए सर हैं, कई कटे हुए सर हैं और बीवियां हैं जिनको कैदी बना लिया गया है, जिनके हाथ यूं करके पीछों को बंधे हुए थे और उनकी जुल्फें चेहरे पर पड़ी हुई थी। कहा ठीक है ठहर जाओ। हजरत वो सारे लोग हजरत बीबी शिरीन के घर में ठहर गए। अब आपने खाना बनाया, उनको खाना खिलाया। जब आप कैदियों को खाना देने लगी, अमर बिन साद ने कहा नहीं कैदियों को खाना नहीं दिया जाएगा। तो बीबी शिरीन ने कहा, मुझे तरबियत फातिमा के घर मिली है और फातिमा का तरीका था अगर कैदी भी घर में आ जाते थे तो भूखे वापस नहीं जाया करते थे, मैं इनको भूखा नहीं जाने दूंगी। हजरत जनाबे बीबी शिरीन खाना लेकर हजरत ज़ैनब के पास जब पहुंची, अभी पहचान नहीं हुई है, जुल्फे चेहरे पर लटकी हुई हैं और जुल्फों पर गर्द लगी हुई है। इधर इमाम आली मकाम का गर्द आलूदा सर नेज़े पर टंगा हुआ है। जनाबे बीबी शिरीन जनाबे ज़ैनब के पास जाकर कहा, शहजादी कुछ खा लो। हजरत जैसे ही खाने के लिए कुछ कहा, हजरत ज़ैनब को वो 3 दिन की भूख और प्यास याद आ गई। हजरत अली असगर का तड़पना याद आ गया, हजरत अली अकबर का वो सूखा गला कटना याद आ गया, भाई हुसैन का सूखा गला कटना याद आ गया। जैसे ही खाना देखा, कई दिन के बाद आज खाना ज़ैनब के सामने आया था। हजरत ज़ैनब की चीख निकल गई, चीख कर कहा था भैया हुसैन। जब इतना कहा तो बीवी शिरीन ने कहा, शहजादी तू कौन है, मेरे आका हुसैन का नाम क्यों ले रही है। जनाबे ज़ैनब ने अपने चेहरे पर पड़ी हुई जुल्फों को उठाया और कहा, शिरीन का तू मुझे पहचानी नहीं, अरे मैं ज़ैनब हूं और ये जो कटा हुआ सर तुम देख रही हो ये मेरे भैया हुसैन का सर है, ये जो कटा हुआ सर तुम देख रही हो ये भाई अली अब्बास का सर है, ये जो कटा हुआ सिर देख रही हो ये अली अकबर का सर है। हजरत जनाबे बीबी शिरीन ने जब इतना सुना, दौड़कर इमाम के कटे हुए सर के पास पहुंची, अपने आंचल से मेरे इमाम के सर को यूं साफ करती जाती थी, कहती थी आका हुसैन सही कहा था तूने कि तेरे घर आऊंगा तो तू पहचान ना सकेगी। अरे मैंने कहा था जाना घर दावत है, लेकिन ऐसे तो ना बुलाया था, ऐसे तो ना बुलाया था कि सर कटा हो, बीबियां बंदी बनी हो, ऐसे तो ना बुलाया था। सुन्नी मुसलमानों, वीरमपुर के हुसैनियों, सरे हुसैन यहाँ पर भी अपनी खादिमा से किया हुआ एक वादा निभा कर जा रहा है। वादा किया था तेरे घर आऊंगा, सर कट गया, लेकिन हुसैन ने अपने वादे को झूठा नहीं होने दिया। हजरत हुसैन का कटा हुआ सर देखकर बीवी शिरीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर होश आया, फिर अली अकबर के पास आई, शहजादे मैंने तुझे गोद में खिलाया था, आज तू आया है तो ऐसे कि तुम मुझसे 2 जुमले बोल भी नहीं सकता। फिर ये कहकर आप बेहोश हो गई। सुबह जब हुई तो जनाबे शिरीन का जिस्म भी ठंडा पड़ चुका था। ये था गमे हुसैन। गमे हुसैन में लोगों की जानें चली गई और तुम ढोल बजाने में उलझे रह गए, तुम डीजे बजाने में उलझे रह गए। वो आशूरा की रात हजरत हुसैन जनाबे ज़ैनब की कलाइयों को पकड़ पकड़ कर रो रहे थे और जनाबे ज़ैनब हजरत हुसैन की जुल्फों को सूंघ सूंघ कर रो रही थी। वो आशूरा की रात
जो रोकर खेमों में गुजरी थी, कुरान पढ़ पढ़ के गुजरी थी, ये मेरा जवान डीजे बजाकर उस रात को गुजारता है, ढोल बजाकर उस रात को गुजारता है। ज़ैनब ने उस रात में आकर हजरत हुसैन के बालों को सूंघा और चूमा, दाढ़े मार मार कर रोई। हजरत हुसैन ने अपनी बहन के हाथों को चूमा और रोए। हजरत ज़ैनब ने कहा था भैया मेरे हाथों को चूम कर आज तक कभी नहीं रोए, लेकिन आज तुम्हें रोना क्यों आ गया? तो इमाम ने कहा था बहन रोना इसलिए आ गया कि मेरे शहीद हो जाने के बाद तेरे यही नूरानी हाथ होंगे जिन पर हथकड़ियों को डाल दिया जाएगा। इधर हजरत ज़ैनब से मेरे इमाम ने कहा था बहन आज से पहले मैंने तुझे भी इस तरह से रोता हुआ नहीं देखा कि तूने मेरे बालों को सूंघा हो और रोया हो, ये बता कि इस रोने की वजह क्या है? तो जनाब ज़ैनब ने कहा था भैया एक मर्तबा जब हम और आप छोटे थे तो मैंने देखा कि अम्मी जान फातिमा तुम्हारे बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते करते अचानक अम्मी जान फातिमा उठकर कमरे में चली गईं। अंदर जाने के बाद अम्मी जान रोने लगी। मैंने रोकर कहा था अम्मी जान अचानक हुसैन के कंघी करते करते आपको रोना क्यों आ गया? जनाब ज़ैनब कहती हैं भाई जान उस वक्त अम्मी ने रोकर कहा था ऐ ज़ैनब ये तेरा भाई होगा और इसकी जुल्फें होंगी, मैदान करबला होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा तेरा भाई होगा, अश्कियाए उम्मत उसके गले पर खंजरे खूंखार चलाएंगे और उसके खून को बहाएंगे। आज उसकी जुल्फों को देखकर मुझे करबला की रेत याद आ गई है। एक ऐसा वक्त आएगा कि करबला की रेत इन्हीं जुल्फों को आलूदा कर देगी। हजरात वो खेमा वो रात बाहर रो रो कर गुजर रही थी। ऐ सुन्नी नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, हमें होश के नाखून लेने हैं, हमें सच्चा हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारना है। ढोल बजाना ये खत्म कर दो। दुनिया में कोई कितनी बड़ी टोपी लगा कर आ जाए, कितना ही बड़ा जुब्बा पहन कर आ जाए, उसके कहने से ढोल बजाना जायज नहीं हो सकता। करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर दमिश्क तक, दमिश्क से लेकर मदीने तक कोई एक साबित नहीं कर सकता कि हुसैन के घर वालों ने कभी ढोल बजाया हो। ये लुटा हुआ काफला जब मदीने में पहुंचा था तो मदीने के दरो दीवार रो रहे थे, वहां के छोटे बड़े रो रहे थे। हमें तारीख में कहीं नहीं मिलता कि हुसैनियों ने ढोल बजाया था, तो मेरी कौम आज क्यों ढोल बजाती है? और मेरे दोस्तों ढोल बजाने पर ऐसे अड़े हुए हैं कि जितनी इमामों की इमामतें इस महीने साफ हो गई हमारे ताल्लुकात में कि उन्होंने तकरीर कर दी थी ढोल के खिलाफ। बिल्कुल सच्ची बात। अबे जो नमाज नहीं पढ़ सकता उसे ढोल बजाने की नेकियां कैसे मिल सकती हैं? इमाम गजाली ये कहते जो नमाज नहीं पढ़ता उसके नेक अमाल कबूल नहीं किए जाते। तुम सोचते हो ढोल बजाना कबूल हो जाएगा? करूले पे तो रात बारिश में बजा रहे थे कुछ नौजवान, बारिश में मैंने वीडियो देखी और वही मैं इमामत भी करता हूं, तो बारिश में बजा रहे थे। उनको क्या लग रहा था हम बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं इमाम के नाम पर, बहुत बड़ी। सच्चे हुसैनी जो होंगे, इमाम का आखिरी सजदा हमें यही पैगाम देकर गया है कि सजदे को बचा लेना, सजदे को बचा लेना, हमें सजदा बचाना है, सजदा। वरना बड़े जुल्म किए गए करबला के मैदान में। ये काफिला चला, कई जगह रुका, रास्ते में एक राहिब ने भी कलमा पढ़ा। ये हुसैन की शान है कि गला कट गया फिर भी लोगों को कलमा पढ़ाता हुआ जा रहा है। इब्ने जियाद के पास, उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास जब हुसैन का कटा हुआ सर पहुंचा तो इब्ने जियाद ने हजरत इमाम आली मकाम के कटे हुए सर के साथ ऐसी बदसलूकी की कि आपके होठों को छड़ी से मार रहा था वो। हजरत ज़ैद बिन अरकम जो साहब रसूल खड़े हो गए, ओ जालिम अब तक क्या तूने कम जुल्म कर लिए? तूने अली अब्बास का गला कटवा दिया, तूने अली अकबर का खून बहा दिया, तूने ज़ैनब की गोद को उजाड़ डाला, तूने अली असगर के बचपने पे तरस ना खाया, बावजूद इसके तू आका हुसैन के होठों पर छड़ी मार रहा है। अरे छड़ी को अलग कर, लबे हुसैन पर छड़ी मारना बंद कर, चूंकि मैंने अपनी आंखों से कई मर्तबा इन लबों को मुस्तफा को चूमते हुए देखा है। ये सिर्फ लबे हुसैन नहीं है, ये बोसा दागे मुस्तफा गए। कैसे कौन सा वो जुल्म था जो खानदाने मुस्तफा पर नहीं ढाया गया? कौन सा वो जुल्म था? और एक बात और मैं बता दूं जवानों, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जाहिल पड़े हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कभी जहन में आपकी ये बात आ सकती है कि यार अगर वो इतने पावरफुल थे हुसैन और उनके घर वाले, तो करबला में उन्होंने इंतकाम लिया क्यों नहीं? करबला में उन्होंने पलटवार किया क्यों नहीं? तो मेरे अजीजों, अल्लाह का हुक्म
नहीं था। और नबी के घर वाले अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम किया नहीं करते हैं, वरना इमाम आली मकाम की शान का तो यह आलम है। एक ने जब आप खुतबा दे रहे थे, आप कह रहे थे लोगों में नवासे रसूल हूँ, जिगर गोशे बतूल हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं वो हूँ जिसको मुस्तफ़ा कांधों पर बिठाया करते थे, मैं वो हूँ जिसके गले को मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मैं वो हूँ जिसको मुस्तफ़ा कांधों पर बिठाकर मदीने की गलियों की सैर कराया करते थे। जब आप ये कह रहे थे तो एक जालिम आगे बढ़ा और उसने कहा हुसैन कैसी बातें करता है, तुझे क्या निस्बत मुस्तफ़ा से। जब इतना उसने कहा तो मेरे हुसैन को बड़ा गिरा गुजरा ये जुमला। इमाम आली मकाम ने दुआ की, परवरदिगार ये तेरे नबी के नवासे का दिल दुखा रहा है, ये तेरे नबी के नवासे को गाली दे रहा है, ऐ परवरदिगार इसको लोगों के लिए इबरत का निशान बना दे। बस इतना कहना था, उसको ऐसी बीमारी लगी कि वो पानी पानी चिल्लाता हुआ अपने खेमे में पहुंचा और पानी उसको पिलाया जाता था तो गले से नीचे नहीं उतरता था। पता चला पानी भी हुसैन की इजाजत के बगैर किसी के गले से उतरा नहीं करता है। मेरे इमाम की शान में उसने गुस्ताखी की, तड़प तड़प के मर गया। पानी पिलाने की कोशिश की गई लेकिन एक बूंद पानी उसके हल्क से नीचे नहीं उतरा था। तो पावर तो इतनी थी कि अगर हुसैन इशारा कर दे तो पानी भी हल्क से नीचे ना जाए, क्योंकि पानी भी तो फातिमा के दर का गुलाम है, पानी भी फातिमा के दर का गुलाम